हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एस्टेट ट्रेंड्स। मैं हूं रितेश मेहता और आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट्स। किस तरह के प्लॉट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। तो आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरह के प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, जनरली प्लॉट हम लोग दो चीज़ों के लिए लेते हैं। एक है कि अपना खुद का बंगला बनाने के लिए और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो मैं आज जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कौन से प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी मैं जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं जो प्लॉट या ज़मीन की बात कर रहा हूँ वो यही कंसीडर करके बात कर रहा हूँ कि आप फार्मर नहीं हो। आप फार्मर हो तभी आप ओल्ड टेन्योर की लैंड खरीद सकते हो, जिसको गुजराती में जूनी शरत कहते हैं। वरना अगर आप फार्मर नहीं हो तो गुजरात में आपको NA लैंड ही खरीदना पड़ेगा। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदने से पहले उसका टाइटल जरूर चेक कराएं। तो टाइटल भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्लॉट खरीदने के पहले जब हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो जनरली प्लॉट हम लोग तभी खरीदते हैं जब हमारे पास एक्सेसिव पैसा हो। तो प्लॉट खरीदने के पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि प्लॉट जो है वो गेटेड कम्युनिटी में है कि नहीं। गेटेड कम्युनिटी में इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे जो लोग हैं वो आपके प्लॉट पे कब्जा कर लेते हैं, अनऑथराइज्ड कब्जा। तो फिर आपको वो खाली करने में और बेचने में बहुत दिक्कत जाती है। तो हमेशा आप प्रीफर कीजिए कि आप जो प्लॉट खरीदते हैं वो गेटेड कम्युनिटी में खरीदें। दूसरा, NA यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल होना बहुत ज़रूरी है। जो प्लॉट आप खरीदते हो उसका NA ऑर्डर आपको देखना चाहिए। तीसरा, इस प्लान पास भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपके वो प्लॉट के डायमेंशन और वो सब पता चलेगा, इसलिए प्लान पास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, तीन चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक, कि प्लॉट जो हो वो गेटेड कम्युनिटी में हो क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की सब व्यवस्था रहती है। दूसरा, NA ऑर्डर, नॉन एग्रीकल्चरल ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लान पास, क्योंकि उसमें आपको प्लॉट का डायमेंशन पता चलेगा। ये तीन चीज़ें बेसिक बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरे क्लाइंट्स जनरली हम ये क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि हम लोग प्लॉट कब खरीदें। मेरा प्राइमरी सजेशन होता है कि अगर आपका बिल्डर अननोन है और नया प्रोजेक्ट डाल रहा है तो फिर आप प्लॉट NA प्लान पास के बाद में ही खरीदें। दूसरा सजेशन ये है कि अगर आपके बिल्डर से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आप बिल्डर को जानते हैं और पास्ट में उसके बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप प्री लॉन्च फेज में भी खरीद सकते हैं। प्री लॉन्च फेज में खरीदने का रीज़न एक ही है कि एक तो आपको प्लॉट का लोकेशन बहुत अच्छा मिल जाता है और दूसरा, रेट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। अब लोग ये भी सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि सर लोकेशन कौन सा लें। तो दोस्तों, दोनों, क्लब हाउस के पास का भी लोकेशन और क्लब हाउस से दूर का भी लोकेशन, दोनों ही उतने डिमांड में रहते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो क्लब हाउस के एकदम पास में रहना चाहते हैं और कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो क्लब हाउस से दूर शांति में रहना चाहती है। सो लोकेशन वाइज बोथ आर प्रेफरेबल, आप कोई भी लोकेशन ले सकते हो। सो जनरली हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि सर कितने बजट तक के हमने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, एवरेज अगर आपको मैं बताऊं तो 40 लाख या उसके ऊपर के जो प्लॉट की वैल्यू है उसी में इन्वेस्ट कीजिए। उससे नीचे की वैल्यू है तो उसमें आप इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि उसका एप्रिसिएशन बहुत लेट आता है। प्लस आपके जो होम टाउन है वहाँ से मैक्सिमम 40 या 50 किलोमीटर, उससे ज़्यादा दूर मत जाइए क्योंकि एप्रिसिएशन आने में उतना टाइम लगता है। और सबसे खास बात, आप जब भी कोई भी प्लॉटिंग स्कीम में या प्लॉट में इन्वेस्ट करें तो आजू बाजू का कैचमेंट स्टडी ये ध्यान से कीजिए कि आजू बाजू क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद ही उस प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रियल एस्टेट के बारे में लेके हमेशा आया करूँगा। तब तक के आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द रियल एस्टेट ट्रेंड्स को। थैंक यू एंड जय हिंद।